क्यों लगा आपको कि यहाँ आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? पूरा किसान हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, जिस चीज़ से हमारी पहचान है वो हम सब यहाँ पड़े हुए हैं, तो हमें क्यों नहीं आना चाहिए? मेरी तो माँ भी आने के लिए तैयार थी, जो 80 साल की मेरी दादी हैं वो भी आने के लिए तैयार थी। तो आना क्यों नहीं चाहिए? क्या लग रहा है मैम, सरकार तो अपनी जिद पर है वो, तो हम भी अपनी जिद पर है, सरकार अपनी जिद पर है, तो हम भी अपनी जिद पर है ना। सरकार रहे अपनी जिद पर, कौन मना कर रहा है सरकार को? सरकार तो आज भी कह रही कि कानून तो वापस नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, हम भी यहीं बैठे हैं, हम भी कहीं नहीं जा रहे। मतलब कानून वापस, संशोधन क्यों नहीं कर रहे कानून में? संशोधन के लिए तो सरकार तैयार है, अब किसान तैयार नहीं संशोधन के लिए। तो तैयार नहीं है तो वापस ले लो ना, उसमें कौन सी तुम्हारी इतनी बड़ी नाक कट रही है क्या? मोदी जी ने जब लिए थे तब, जब बनाए थे तब किसी से पूछा था क्या? वन टाइम वन वर्क करना चाहिए था ना, एक समय में एक काम। जो मोदी सरकार है, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 370 हो, 35 हो, किसान कानून हो, कोई वापस नहीं लिया उन्होंने। तो नहीं लिया तो कोई बात नहीं, और बना दे ऊपर से। वापस नहीं ले रहा तो और बना दो भाई, तुम्हारी इतनी नीची हो रही है वापस लेने में, तो और बना दो। किसने मना किया है? जो सरकार के नुमाइंदे हैं गाँव में जा रहे हैं, वो चौपाल लगा रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं इस कानून के बारे में। समझाने से क्या हो रहा है? समझाने से हमारा पेट भर जाएगा क्या? हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्या? यहाँ पे लाखों किसान पड़ा हुआ है दिल्ली के आसपास। सरकार को सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि जो पेट भर के खिला रहा है, जो अन्न उगा रहा है, वही मतलब इतनी सर्दी है, सरकार आकर देखे ना। 5 से 6 टेम्परेचर है यहाँ का रात का, सुबह का, आकर देखो ना। लेकिन जो सरकार है वो कहती है कि किसान गुमराह हो गई है। अच्छा, किसान गुमराह हो गया तो सरकार गुमराह नहीं हुई है क्या? किसान को गुमराह कौन कर लेगा? पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, कौन गुमराह कर लेगा किसान को? किसान पागल है क्या जो गुमराह कर लेगा? 5 से 6 टेम्परेचर है यहाँ सुबह के टाइम का, और शायद 4 भी हो, मैं नहीं कह सकती हूँ। आप निकल कर देखिए, यहाँ पे किसान पड़ा हुआ है, किसान की बहुत बड़ी हिम्मत है, ये अपने एक बच्चे को भेज कर देख दो यहाँ पे। लेकिन आप यूथ है, सरकार कह रही है कि हम किसानों को मजबूत बनाएंगे, आधुनिक करेंगे किसानों को, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तकनीकी आएगी और किसान मजबूत होकर ऊपर। तो आ तो रही है टेक्नोलॉजी, देखिए अब कितने टाइम से धरना चल रहा है, कोई यहाँ पर आकर देख नहीं रहा। गूंगी बहरी सरकार है ये, इनको इतनी सी शर्म नहीं आ रही है, थोड़ी सी भी जिसे कहते हैं ना, इनको किसी की दर्द फील हो रहा है कि ये इनका भी कोई दर्द होगा। आकर देखो, 2 दिन बैठ जाओ हमारे साथ में, 2 दिन बैठ जाओ। ये कुछ किसान सरकार से मिले हैं, उन्होंने समर्थन किया है इस कानून का। तो वो होंगे जिनने किया है समर्थन, वो किसान ही नहीं होंगे ना फिर जो समर्थन कर रहे हैं। बाकी पब्लिक तो पागल नहीं है ना, यहाँ पे पागल है क्या? बताइए आप। जो कंगना राणावत है वो कहती हैं कि ये आतंकवादी है। पहली बात तो कंगना राणावत कोई किसान नहीं है, वो एक एक्ट्रेस है, तो उनको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। वो जो भी है किसान नहीं है वो। एक आध बार उसने देखा हल जोत के कैसे जुता है, उसने पानी लगा के देखा कैसे लगे। हाँ, उसे इतना तो पता नहीं हल में पछाड़ी तड़ा लगा या ऊपर लगा, पता उसने कुछ भी एक बात भी। पहले वो अपना बॉलीवुड संभाल ले, वही बहुत है। अपना जो काम करने का वो काम करे ना। जब चुनाव आते हैं तो हेमा मालिनी गेहूं काट के चली जाती है, लेकिन वो हाँ तो जाएगी ना, वो वीडियो बनवानी है, उसको दिखाना है कि भाई देखो मैं स्टार होके भी गेहूं काट रही हूँ। अब आके देखे यहाँ पे, यहाँ आके देखे ना। अब प्रधानमंत्री जब इतना कह रहे हैं एमएसपी रहेगी, तो उनकी बातों पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? 7 साल से विश्वास कर रहे हो। तो क्यों विश्वास करें हम? कराई क्या है? विश्वास करें क्यों? एक बात बताइए, किस लिए विश्वास करें? 7 साल से करते हुए आ रहे थे ना, तो कर रहे थे, अब नहीं करेंगे ना। किसान जाग चुका है, सबको पता चल चुका है, ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है। सिर्फ इसको अपने मतलब से मतलब है, इनका काम बनता है, इनका सिर्फ वही वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है, बाढ़ में जाओ जनता, इनको हमारे दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। 2014 में जब यूथ ने जो है उनको धनाधन वोट दिया था, तब आपको नहीं लग रहा था कि हाँ, तो सबने वोट दिया था, मैंने भी वोट दिया था, मुझे मलेरिया हो रहा था फिर भी मैं वोट डालने गई थी। सबने दिया था, किसने नहीं दिया? आपने नहीं दिया। ऑप्शन भी तो कुछ नहीं था ना हमारे पास में। तो ऑप्शन तो अभी भी नहीं, आप क्या करोगे फिर? तो अब की बार पता लग जाएगी ना, आने दो। वही वाली बात हो रही है ना कि बाल कितने सामने आए जाए ना, कितने 2 साल रुक जाओ। आप क्यों इतनी आपको तसल्ली करो, 2 साल रुको। सरकार भी तो यही कह रही है 2 साल रुक जाओ, अच्छे दिन आएंगे आपके, आए 2 गुनी होगी। सरकार को बोलो वो अपने अच्छे दिन की प्रतीक्षा करे, उसके अच्छे दिन आने बहुत जरूरी है। हमारे तो आई जाएंगे, हम तो अब आई लेंगे अपने अच्छे दिन, उसका सोचो आप। जो बीजेपी के नेता वो कहते हैं कि मोदी जी ने देश की खातिर परिवार छोड़ रखा है। अच्छा, वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उनका परिवार मैं क्या बोलूं, उन्हें छोड़ रखा है देश की खातिर। परिवार क्या बात? एक सेकंड, पहली बात तो मुझे, मैंने पढ़ा नहीं है कभी उनका परिवार, कोई सामने कुछ आया नहीं है। आप देखो उनका परिवार है नहीं है, छोड़ रखा है या पकड़ रखा है, वो उन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। जो हमारी समस्या उनको सुने, परिवार बनाए या जोड़े, वो उनका पर्सनल। मैम आपको क्यों लग रहा है कानून जो है किसानों के विरोधी है, काले कानून?
तो ये हमारे समर्थन में कब है बताइए? सरकार तो बड़े अच्छे बता रही है। तो सरकार के अच्छे सरकार बोलने लगे कि अभी यहाँ पे रात हो रही तो हम मान जाएंगे क्या? बताइए आप। मैडम आप 2-3 दिन से ट्रैक्टर चला रही हैं बाकायदा किसान आंदोलन में, आखिर ये आंदोलन पर कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक मोदी जी चाहेंगे वहाँ तक इसको लेके जाएंगे और तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक मोदी जी हमारी बात नहीं मान लेते हैं। तो मोदी जी ने तो सड़कों वो गाँव में भेज दिए मंत्री अपने। मोदी जी अभी आप मेरी बात सुनिए, गांव में कितने किसान भेजे हैं उन्होंने? वो चटोरे किसान है, वो किसान थोड़ी, किसान तो असली यहाँ पड़ा हुआ है, वो तो भैया चटोरे हैं। उन्हें भेजने कितने दिन के लिए भेजेंगे देखते हैं। और उन्होंने अब भेजना स्टार्ट किया है और हम लोग कितने दिन, आज 27वां दिन है हमको यहाँ पे बैठे हुए। बर्गर बनाने वाला भी खुद को किसान कह रहा है, वो बोल रहा है कि मैं इस बिल से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं भी किसान हूँ। तो बर्गर बनाना मेरे को किसान से क्या? क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है ना, क्योंकि वो किसान नहीं है तो उसको क्या पता। आप जैसा आप किसी को बताओगे, उनको तो पैसे दे के उन्होंने बुलाया हुआ, ये पैसे में नहीं है, ये सब लोग फ्री में है, अपने हक के लिए लड़ रहे, ये लोग नहीं जाने वाले हैं। सरकार बुला रही है पैसे दे देकर। मैडम जो हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है पूरी दुनिया में, ये युवा पीढ़ी ने जो है वोट दिया था बहुत ज्यादा मोदी जी को, और वो कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। इनको कैसे मनाओगे आप? पहली बात तो ये है कि जब हमने इनको वोट दिया था हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं, पढ़ने के लिए कराते हैं ना, हमने भी इनको यही मौका देने के लिए कराया कि चलो भैया देश तरक्की करेगा। हमें थोड़ी पता था मट्टी पलीत कर देंगे उद्योगपतियों के चक्कर में, हमें थोड़ी पता था उनकी गोद में जाके बैठ जाएंगे, उनके बच्चे खिलाएंगे। बताइए, ये बात थोड़ी पता थी? किसी को थोड़ी पता है फ्यूचर का क्या होगा क्या नहीं होगा? बताइए आप। जिस तरीके से एक बार फ्यूचर का तो पता पड़ जाता ना। अरे भैया एक बार पड़ गया, दूसरी बार में चीटिंग करिए, बतेरी चीटिंग ना हुई खूब। इतनी ईवीएम पे इतने सवाल उठे, क्यों नहीं करवाए बैलेट पेपर से इन्होंने चुनाव, जब ये सवाल उठे थे ईवीएम पे? बताइए आप। ये तो हारने के बाद विपक्ष की बौखलाहट होती है। ये हारने के बाद विपक्ष की बौखलाहट होती है। अब वो हमें बोल रहे हैं विपक्ष भड़का रहा है। विपक्ष कौन भड़का सकता है बताइए? हम पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, क्या नहीं है? प्रॉब्लम तो उनको यही है ना, क्योंकि अब किसान के बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, सवाल पूछने लगे हैं। अब उनसे किसान पढ़ा लिखा है, यही तो उनको प्रॉब्लम है। अब कौन बौखला सकता है हमको? बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं आजकल समाज में, कौन बौखलाएगा? लेकिन मैडम रास्ता तो बातचीत से निकलेगा ना। अरे भैया एक बात बताइए, सरकार राजनाथ सिंह ने कल भी कहा कि रास्ते खुले हैं, बातचीत। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। वो तैयार है सिर्फ संशोधन के लिए, और संशोधन किस चीज में किया जाता है? जब पहले कोई गलती कर देता है, इसका मतलब उन्होंने ये गलती की है ना 3 कानून बिल बना के, तो हम संशोधन क्यों कराएं? भैया ये वापस ही लेने पड़ेंगे उनको, उनकी गलती हम क्यों झेलें? ये कानून पास हो चुके हैं, अब अच्छा। वापस नहीं होते इनके ऊपर, या तो कानून लाना पड़ेगा। आपको बोला मोदी जी ने कि पास नहीं होंगे? नहीं, संविधान कहता है। संविधान कहता है, संविधान के कहने से इनसे कहा था क्या कि तुम ये कानून लेके आओ? ये बताओ आप। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप अंकल, मैं उनका जवाब दे रही हूँ ना। इनको बोला था हमने आप ये लेके आना, क्यों लेके आए? सलाह की इन्होंने, किसान के जो नेता हैं, किसान भाई हैं, और भी लोग हमारे चाचा था, उनसे इन्होंने सलाह की, बेमतलब की, बेवजह की इन्होंने जो ये हमारे ऊपर चेपे हैं। के लिए संसद बनी हुई है, वहाँ पर बहस पहले क्यों नहीं की? पहले संसद के अंदर भी तो किसान के बेटे ही हैं, तो सांसद है। वहाँ भी तो सांसद है, उन सांसदों को पता है कि हल में लोहा कितना लगा, लकड़ी कितनी लगे, बैठ गए वे वहाँ पे हैं? बताओ आप, पता है उनको कि हल में कितनी लकड़ी कितना लोहा लगा है? अरे हमने भेजा, उनको चीटिंग कर करके जा रहे भैया, वो हम क्या कर सकते हैं बताओ आप। और दूसरी बात ये किसानों का मुद्दा चल रहा है, इस पर बात कौन करेगा? कृषि मंत्री पीयूष गोयल जी का क्या मतलब बोलने का? बताइए, राजनाथ सिंह का क्या मतलब है बोलने का? बकवास कर रहे हैं वो। जो आप डॉक्टर को जाओगे, आपको बुखार है डॉक्टर के जाओगे ना, किसी खाती बड़ी का थोड़ी जाओगे आप। लठ लगवाने के लिए, इंजेक्शन लगवाने डॉक्टर के जाना पड़ेगा, तो कृषि मंत्री को बात करनी चाहिए ना। ये पहले ये लोग एक सलाह कर लें, मशवरा कर लें, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर किससे बात करनी है उनको समझ इतनी नहीं है, तो ये कहेंगे। सांसदों को आपने जिताया है जी, तो बात उनसे करनी चाहिए ना कि भाई आपको हमने वोट दिया है, हमारी बात क्यों नहीं उठा रहे? अरे भैया हमारी बात वहाँ आप लेके जाते हो, पूछाया करो ना। अब वो हमसे मिलना नहीं चाहते, हमें आतंकवादी बताते हैं वो हमें आतंकवादी बताते हैं, वो हमसे मिलना नहीं चाहते। अब आप आए हो यहाँ पे, इतना सहयोग कर रहे हो, तो इतना और करो, हमारी बात पहुँचाओ उन तक। नहीं, ये बात तो जा रही है ना, आर्टिकल 560 पहुंचाओ ना पत्रकार, फिर दिक्कत ना पड़े हमारे यहाँ। आप मेरी बात सुनिए 2 बातों में। देखिए, ये आंदोलन है, आंदोलन 2, 4, 6 साल खूब चलते हैं। 2007 में भूमि अधिग्रहण नियम नोएडा से जो लागू कराया था, 7 साल आंदोलन वो चला था, तो हम इसको भी चला देंगे 7-8 साल, कोई दिक्कत नहीं है। अखिल भारतीय पंचायत संगठन ने वो आंदोलन चलाया था और उसको करवाया था लागू। 14 अप्रैल को, शायद 14 अप्रैल को कराया था 2014 में, 1 अप्रैल को कराया था लागू। ये भी होगा, क्यों नहीं होगा? आंदोलन है भाई, सच्चाई है, सच्चाई जीतती है। बरगराने दो इनको, क्या है, चटोरपंथी करने दो, हो जाएंगे सेट। और आपको मैं एक बात बता दूं, नींद नहीं आ रही है उनको इस आंदोलन से, ये खामोखा की बातें कर रहे हैं वो लोग। आप नींद की बात करो तो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जी से पूछ के देखिए भैया, तू या मुझे मत बता, उनकी मजबूरी ठीक है, हाँ उनकी मजबूरी है, और नींद की गोली खा के नींद नहीं आ
उनकी। चुनाव लड़ना मजबूरी है उनकी। ठीक है, अब वो चटोरबंदी तो करेंगे ही अब, क्योंकि उनको पता है भैया देश में इतना तगड़ा आंदोलन चला हुआ है इंटरनेशनल लेवल का, क्या करेंगे वो बताइए जी। पूरे आंदोलन में भी 34 किसानों की मृत्यु हो चुकी है जी। ये सर्दी काफी है। एक मिनट, इसकी भरपाई कौन करेगा? इनसे पूछो कोई। पहली बात तो मृत्यु मत बोलिए, वो शहीद हुए हैं, ठीक है, ये मृत्यु नहीं है, ये शहीद हुए हैं वो किसान। और किसी नेता ने आकर ये नहीं बोला कि हमें दुख है, किसी ने श्रद्धांजलि दी? एक शब्द तक नहीं बोला। सुनो, नहीं कही, किसी ने शहीद हुए हैं। सुनिए एक मिनट, किसी ने श्रद्धांजलि दी उनको, किसानों को जो शहीद हुए आंदोलन में, दी किसी ने? और दूसरी बात, एक मिनट रुको, उसकी भरपाई करेगा कौन? जो वो शहीद हुए हैं कौन करेगा भरपाई? कौन सा नेता, कौन सा पीएम, कौन सा सीएम करेगा बताइए आप हमें। सीमा पे भी हमारे मर रहे हैं, यहाँ पे भी हम ही मर रहे हैं, हम तो मरने कोई हो गए फिर। वहाँ पे किसान के बच्चे वहाँ पे सीमा पे खड़े हुए हैं, वहाँ पे वो शहीद हो जाते हैं। अब यहाँ पे किसान हो रहे हैं शहीद। अब बताइए, नेताजी आराम से वैनिटी वैन में घूम रहे हैं, बताइए आप। आगे सवाल है मैडम जी। इस पूरे किसान आंदोलन में 2 लोग बहुत ही कुख्यात हो गए हैं, मतलब उनकी ज्यादा बद पिटी है, अडानी और अंबानी की। इनको किस तरह से देखते हैं आप? भैया उनको तो उसी तरह से देखेंगे जो वो हैं, गोद में तो जाके ये उन्हीं के में बैठे हैं, उनकी गोद में से हटे। देश को देखें, देश की हालत देखें कितनी बुरी। इतने युवा लोग इतने इस देश में इतना नाश कर दिया इन्होंने, फिर रहे बेचारे जब से ये लोग आए हैं, नौकरी पे नहीं है। इनको देखना चाहिए ना ये चीज। अब वो ये चटोरबंदी करते फिर रहे हैं ये उनकी अडानी अंबानी जी की। अडानी अंबानी रोजगार देते हैं। अरे रोजगार, घंटा रोजगार दे रहे हैं वे। अब वो बेचारे देखने की कंडीशन में नहीं बचे, किसी को कोई देखे। भाई तेरे एक मिनट भाई सुन, उनको कोई देखे रोजगार, एक मिनट, रोजगार दिया, रोजगार। एक मिनट आप, नाइट्रोजन कितनी होती है आप? एक मिनट, कोई बात नहीं, एक मिनट, क्या पता ये बेचारा। आप एक मिनट रुक जाइए। आपने कहा कि वो रोजगार देते हैं, आपकी कौन सी नौकरी लगवा दिया? आपको कौन सी पीएचडी करवा के टीचर बना दिया? एक सेकंड में सिर्फ इनके 2 बातों का जवाब देना चाहूंगी। उनके साथ भी वही होगा। एक तो आपने बोला कि अंबानी और अडानी को किस तरीके से देखते हैं। पहली बात तो है कि वो देखने के बेचारे काबिल ही नहीं बचे, उनको कोई देखे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ खत्म हो जाती है कि जो किसान बने हुए फिर रहे कि हम किसान हैं। अरे एक मिनट रुक जाइए। पहली बात तो आपने ये कहा कि वो नौकरी देते हैं, आपको कौन सी नौकरी में दे? सरकार का क्या मतलब हवाला देने का उद्योगपतियों को? सरकार दे नौकरी, अडानी अंबानी जी के हाथ में क्यों डाल रहे? कल को कोई और उद्योगपति बोलेगा कि हम नौकरी देते, फिर सरकार उनका नाम लेगी। बताइए, सरकार को देनी चाहिए ना नौकरी युवाओं को। इनका उद्योगपतियों का क्या मतलब है नौकरी देने का? ये नौकरी दे रहे, खा गए देश बेच के नाश कर दिया, मट्टी पलीत कर दी इन्होंने। देने से क्या मतलब है इनका? और जो किसान कह रहे हैं अपने आप को जो किसान कह रहे हैं, रातों में पानी लगा के देखो इतनी ठंड में, तब तुम्हें पता पड़ेगी। इन्हें इतना तो इन्हें होने का ही नहीं है पानी देना। भाई इन्हें इतना तक तो पता नहीं कि गेहूं की फसल रेत की दांती तक कटे है या ब्लेड की तक कटे है। ये बन रहे किसानों के समर्थक और किसानों के मसीहा।